चान्यजेयम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा चितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादि 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की 20वीं सदी की प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, शिक्षा गुरुवर्य परम पूज्य आचार्य कल्पश्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। पारसोला नगर में, मैं तो नगर इसलिए कहता हूँ, गांव तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मैं जब 1990 में चातुर्मास संघ के साथ किया था मैंने यहाँ, जब गांव था, अब गांव नहीं रहा वो, अब नगर हो गया है। क्योंकि गांव में रहने के मकान भी कबीलों के होते हैं। यहाँ मुझे एक भी कबीलों का मकान नहीं दिखाई दिया, इसलिए पारसोला नगर में संघ का वर्षायुक्त चातुर्मास संपन्न हो रहा है। चातुर्मास संपन्न इसलिए नहीं कहा, मैंने कहा क्योंकि अभी सर्वतोभद्र विधान चल रहा है, उस विधान की पूर्णता पर चातुर्मास की पूर्णता होगी। वर्षायुक्त तो संपन्न हो गया है, लेकिन चातुर्मास की संपन्नता तो जब ये विधान संपन्न होगा तब होगी। बंधुओं, आप सभी लोग जानते हैं, पिच्छिका जो है वो साधु जीवन का अमोघ शस्त्र है। और शस्त्र इसलिए है कि वह जीवों की रक्षा का कारण है। षटकाय निकाय के जीवों का रक्षण करना साधु का परम धर्म होता है। उसके साथ ही अहिंसा की पूर्णता के लिए वे परिग्रह का भी त्याग करते हैं। और परिग्रह जो है वो चेतन अचेतन दोनों प्रकार का होता है। साधुजन चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करके दीक्षा धारण करते हैं। और दीक्षा इसलिए धारण करते हैं कि उनके मन में एक भावना रहती है, संसार शरीर और भोग ये आकुलता उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए संसार का त्याग किया, संसार छूटा नहीं है, त्याग किया है। अभी संसार को जब सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी जब छूटेगा, लेकिन अभी संसार का त्याग किया अर्थात अपने परिवार, धन, मकान का त्याग किया है। यहाँ मकान का त्याग करने पर लोगों के मन में शंका होती, महाराज आप तो जंगल में तो रहते नहीं है, मकान में रहते। भाई मकान में रहने का मतलब ये है
उसका परित्याग करने का अभिप्राय यह है कि जहां हम रहें उसके प्रति ममत्व आसक्ति नहीं होती है। और जब ममत्व और मूर्छा कहें, आसक्ति कहें, वो जब कहीं हो जाती है तो फिर वो परिग्रह नाम को प्राप्त होता है। बंधुओं, कुछ लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज पार्सोला में ऐसी क्या बात आपको दिखाई दी? अभी कहा गया कि महाराज का आचार्य पदारोहण यहीं पर हुआ था, है ना? वो तो 1990 की बात थी। लेकिन पार्सोला वासियों ने, अभी जो पीढ़ी है उसकी हम बात नहीं कहते हैं, इनकी पिछली पीढ़ियों ने महापुण्य अर्जन किया है। ये पार्सोला सामान्य स्थान नहीं है। इस युग के प्रवर्तक प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के चरण भी इस पार्सोला की धरती पर पड़े हैं। ये सबसे बड़ी बात इनके पक्ष की है कि इस युग के प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज भी पार्सोला आए हैं और उसके बाद उनकी परंपरा के आचार्य भी यहाँ पर आए हैं, आते रहे हैं। आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज का संघ भी यहाँ पर आया, आचार्य अजित सागर जी महाराज भी यहाँ पर आए हैं। संघ आया ये बात अतिरिक्त है। संघ विहार करता है, मार्ग में जो भी गांव नगर शहर पड़ते हैं उनमें उनका आगमन होता है, वहां रहते हैं, आगे विहार करते हैं। पार्सोला वासियों के मन में जो साधुओं के प्रति भक्ति है, थी, है और आगे भी रहेगी, हम ऐसा कहना चाहते हैं। क्योंकि भक्ति के बिना भावनाएं नहीं बन पाती हैं और भावनाएं जो हैं वो अपने कार्य को संपन्न करने में सबसे बड़ा कारण है। भावनाएं यदि शुद्ध होती हैं, पुण्यवर्धक होती है तो पुण्य बढ़ता है और पुण्य बढ़ करके वह स्थिति बनती है। सारे लाभ तो सबको नहीं मिल सकते, लेकिन पार्सोला वासियों ने जो विशेष लाभ था वो 2024 में भी प्राप्त किया। उसका कारण ये है, उन्होंने अरहंत देव की पंचकरण प्रतिष्ठा को यहां पर संपन्न किया और सबसे बड़ा कारण तो यह रहा कि समूह सदन दिनालय का निर्माण हो गया, लेकिन पंचकरण प्रतिष्ठा कराने के लिए उन्होंने अपने गुरु की प्रतीक्षा की और उस प्रतीक्षा के कारण उन्हें पंचकल्याण प्रतिष्ठा संपन्न करने का अवसर तो मिला। उम्मीद तो नहीं की जा सकती थी कि महाराज इतनी जल्दी पार्सोला आ जाएंगे, दक्षिण भारत में है तो यहाँ कैसे आएंगे। लेकिन फिर भी ये मेवाड़ और बागड़ा वासियों को वो लाभ मिल गया है और हम तो ये कहेंगे कि मेवाड़ वासियों के साथ साथ बागड़ा वासियों में भक्ति और शक्ति, गुरुओं की भक्ति करना अलग बात है, गुरुओं की भक्ति सभी करते हैं। शक्तियां
जिसे दम कहते हैं, वो दम जिनमें होता है वे ही ऐसे लाभ प्राप्त कर पाते हैं। दम का मतलब ताकत नहीं है, दम से हमारा मतलब ताकत से नहीं है। दम का मतलब है कि भक्ति ऐसी हो, और जब भक्ति जगती है तो शक्ति अपने आप प्रकट होती है। शक्ति प्रकट होकर के और फिर बड़े बड़े कार्य भी संपन्न किए जा सकते हैं। चातुर्मास पर्व बहुत बड़ा पर्व था, है और रहेगा। साधुओं का चातुर्मास प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है। पता नहीं क्यों हमारे मन में ऐसे भाव जगे कि हमने पारसोला वासियों के यहाँ चातुर्मास करने के लिए 3 महीने पहले से घोषणा कर दी थी कि चातुर्मास यही करेंगे। पारसोला वासी भले कुछ भी समझे, आसपास के लोग कुछ भी समझे, लेकिन हमने एक ही बात कही थी कि पारसोला वासियों के भाग्य में इसलिए वो वर्षा योग 2024 का प्राप्त हुआ है क्योंकि यहाँ पर परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की चरण रज पड़ी है, और उस चरण रज से पवित्र ये धरती है। इसलिए हम चाहेंगे कि साधुओं का आवागमन आपके यहाँ होता रहता है, वर्षा योग भी संपन्न होते हैं, और वर्षा योग में आपको देशना भी प्राप्त होती है, धर्म की देशना भी प्राप्त होती है। उस धर्म की देशना को प्राप्त करके अपने हृदय के कपाट खुले रखने चाहिए। यदि हृदय के कपाट खुले हैं तो धर्म पीछे उतरेगा। एक दृष्टांत छोटा सा है। एक महात्मा जी के पास एक शिष्य गया, उसने एक प्रश्न किया, तो बोले भाई तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो बाद में दूंगा, लेकिन ये घड़ा भरा रखा है, इस घड़े में वह पदार्थ है जो नशा करता है, लेकिन इस घड़े में वो पदार्थ है, तुम उसका घूंट अवश्य पीना। एक एक घूंट करके सारा घड़ा पी गया वो, लेकिन शर्त ये है कि घड़ा उस घूंट पीने के बाद उसे हलक से नीचे मत उतरने देना, उसको थूक देना। उसने यही किया। उसने अपने सारे घड़े के उसमें जो शराब रखी हुई थी, सीधी बात हम खुली कहते हैं ना, तो उन्होंने उसने पी और उगल दी उसने। वापस आया जब, क्या हुआ? बोले महाराज नशा नहीं चढ़ा। क्यों नहीं चढ़ा? क्योंकि आपने कहा था कि हलक से नीचे मत जाने देना, क्योंकि नीचे गई शराब तो फिर नशा किए बिना नहीं रहेगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप धर्म की देशना सुनते हैं साधुओं से और उसको नीचे नहीं उतरने देते, इसको नीचे तो नहीं उतरने देते, इसका मतलब यह है कि अभी आपके जीवन में धर्म की बहुत आवश्यकता है। पारसोला वासियों को नहीं कह रहा हूं, बाहर से आए सब लोगों को कह रहा हूं। बड़ी बड़ी सभाएं धर्म की रखती हैं, हजारों लोग होते हैं सभाओं में, बड़े बड़े उपदेष्टा होते हैं, उपदेश करने वाले होते हैं, लेकिन वर्तमान में हमको देखने में ये लगता है, बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज धर्म बहुत बड़ी चीज है, धर्म हमारे जीवन में उतरता दिखाई नहीं दे रहा है, खुले रूप में दिखाई नहीं दे रहा है कि धर्म आपके जीवन में उतरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। उसका मतलब यह है कि आप उसको यहाँ से तो यहाँ तक आ जाता है,
आने के बाद उसको नीचे नहीं उतारने देते। इसलिए धर्म आपके जीवन में अवतरित नहीं होता। तो धर्म को अवतरित करने के लिए आपको हम बड़े बड़े उपदेश देते हैं, परिग्रह मत रखो, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, सारी बातें करते हैं, लेकिन आपके जीवन में कितनी बातें उतरी है और उसको आपने कितने हद तक अपने जीवन में उनको स्थान देना बंद किया है। इसलिए आप सभी लोग जो पुण्य अर्जित करके आए थे, उस पुण्य के फल को आप सभी प्राप्त कर रहे हैं। फल को प्राप्त करने के बाद चाहे पारसोरा हो, किशनगढ़ हो, सरावत हो, इंदौर हो, मुंबई हो, कोई भी हो, उदयपुर भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि धर्म को जीवन में उतारने पर प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी के जीवन में धर्म उतरे। ये पिछी का परिवर्तन जो है, ये तो चातुर्मास के समापन के निकट पहुंच रहा है कार्यक्रम, क्योंकि चातुर्मास संपन्न होने का जब समय आता है तो साधुजन पिछी का परिवर्तन करते हैं और वो अवसर आपको प्राप्त हुआ है। लेकिन पिछिका में कुछ गुण नहीं है। एक तो बहुत हल्की होती है, छोटे से छोटे जीव को भी यदि स्पर्श कर दे या उस पर पड़ जाए तो जीव का मरण नहीं होता है। साधुजन मयूर पंख की बिच्छी इसीलिए रखते हैं क्योंकि इसके मयूर पंखों के भी गुण हैं। मयूर के पंख जो है पसीना ग्रहण नहीं करते, अर्थात इनमें वो कठोरता नहीं बन पाती है जिससे कि जीवों को बाधा पहुंचे। ये बहुत कोमल होती है। आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने तो ये कहा था कि इसके पंख को आप अपने शरीर के अत्यंत कोमल अंग जो आंख है, उस आंख में इसमें घुमा करके देखिए, आपकी आंख को चोट नहीं लगी। लेकिन इससे भी छोटा जो है मकड़ी का जाला होता है, और मकड़ी के जाले को यदि अपनी आंख में घुमा देंगे तो आपकी आंख खत्म हो जाएगी। इतनी कोमलता इसमें इस विषय में, इसलिए इसे रखा जाता है। तो बहुत से लोगों के मन में है कि ये हिंसा से प्राप्त होती है, मयूरों को मारा जाता है। ऐसा नहीं हो सकता। मयूरों को मारे भी जा रहे होंगे हिंदुस्तान में, तो पिछी के लिए नहीं मारे जा रहे, और बात के लिए मारे जा रहे होंगे। इसलिए जिन लोगों के मन में ये भावना है, वो प्रतिवर्ष अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। सब साधुओं के पास पत्र लिख करके भेजते हैं कि आप मयूर पिछी रखना बंद कीजिए, वस्त्र की पिछी रखिए। भाई अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। हमने 55 वर्ष तो हमको ये हो गए दीक्षा दिए, उससे पहले से आचार्य शांति सागर जी महाराज और उससे भी पहले ये परंपरा चली आ रही है कि मयूर पिछी का ही दिगंबर साधु रखते हैं। इसलिए मयूर पिछिका में जो गुण है, उन गुणों के कारण हम इस मयूर पिछिका को रख करके जीवों की रक्षा का प्रयत्न और पुरुषार्थ करते हैं। बंधुओं, आज आप सब पिछिका परिवर्तन में सम्मिलित हो रहे हैं, और जो लोग सम्मिलित हो रहे हैं वो साधुओं की पुरानी पिछिका ले जाएंगे अपने घरों में। लेकिन ये पिछिका आपके घरों में रहे, आप इस पिछिका का प्रयोग तो नहीं कर सकते जैसे साधु प्रयोग करते हैं। आपके घर में टंगी रहेगी और सुरक्षा से आप टांग करके रखेंगे। अभी भी हमने पारसोला में भी बहुत से घरों में देखा है कि पिछिका टंगी है, जो पहले साधु आए थे उनकी। तो वो टंगी है तो वो प्रति समय हमको ये प्रेरणा दे दी रहे, उसको देख देख करके हमारे मन में प्रेरणा जगे
कि ये पिच्छिका धारण हम कब करेंगे। हमारे जीवन में ये अवसर प्राप्त हो कि हम जीवन में मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, मनुष्य जन्म में उच्च कुल प्राप्त किया है, और उच्च कुल प्राप्त करने वाले लोग ही इस मयूर पिच्छिका को धारण करके अपने संयम का प्रतिपालन करते हैं। इसलिए आप सभी लोगों के मन में भावना जागृत होनी चाहिए कि मयूर पंख की ये पिच्छिका अभी आपके घर में रखी हुई है, लेकिन वो दिन कब आएगा जब आप अपने हाथ में ग्रहण करेंगे। चातुर्मास पर्व में अनेक कार्यक्रम हुए हैं, 5 दीक्षाएं हो चुकी हैं, आगे और कुछ दीक्षाओं की संभावना है और दीक्षाएं भी हो सकती हैं। तो आप सभी ने उन 5 दीक्षाओं को भी देखा है और समाधि जैन धर्म का सबसे बड़ा माध्यम है मरण का। उस समाधि को भी आप देख रहे हैं। आरिका ज्योतिमती माता जी अपनी समाधि कर रही है और तपनमती माता जी भी उसी ओर अपने कदम बढ़ाती जा रही है। साधु जीवन इसीलिए महत्वपूर्ण है, जो साधुजन अपने जीवन में धर्म का परिपालन करते हैं। जन्म से जिन्होंने संस्कार प्राप्त किए थे, तो ही लोग आज अरबों करोड़, कम से कम 40 लाख तो जैन है, दिगंबर जैन तो, लेकिन 40 लाख में से कितने दिगंबर साधु हैं? साधु साध्वियाँ मिलकर के 1700 कुछ है बस, इससे ज़्यादा नहीं है। तो जो संस्कार प्राप्त जिनके होते हैं, जो गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त करते हैं और धर्म को अपने भीतर उतारते हैं, वे ही लोग इस सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। ये सारा सौभाग्य आप प्रार्थनावसों को मिला भी है और आज आप पिच्छिका, नवीन पिच्छिका देंगे, प्राचीन पिच्छिका जिससे उन्होंने धर्म का पालन किया है। सबसे बड़ी बात तो यह है, इस पिच्छिका को हाथ में रख करके देव वंदना उन्होंने की है, गुरुओं की वंदना की है और उसके अतिरिक्त वो जो जीवों के प्राण बचाए हैं वो सब इसमें संस्कारित, ये संस्कार इसमें पड़े रहते हैं। इसलिए इन पिच्छिका को साथ में ले जा करके आप ले तो जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके घर में पड़ी रहे, वो अलमारी में बंद मत करना, खुले स्थान में रखना, प्रतिदिन इसको देखना। दर्शन तो हम नहीं कहेंगे, दर्शन तो भगवान के किए जाते हैं, लेकिन इस पिच्छिका को रोज देखते रहना। आप घर से बाहर निकलो तो पिच्छिका को देख करके निकलना, प्रेरणा तो मिलेगी। इसके साथ साथ इसमें जो पुण्य परमाणु है, वो पुण्य परमाणु भी आपके घर में, आपके शरीर, आपके जीवन में काम आएंगे। इसलिए ये पिच्छिका परिवर्तन समारोह हम अभी अंत तो नहीं कह सकते, क्योंकि अंत तो अभी विधान चल रहा है। ये विधान संपन्न होगा जब चातुर्मास पूरा होगा। बंधुओं, आप सभी लोगों ने संघ की सेवा, वैयावृत्ति, आहारदान, जिनेन्द्र पूजन, जिनेन्द्र भक्ति आदि पुण्य कार्यों को अपने जीवन में संपन्न किया है और उससे होने वाला पुण्य जो है वो आपके जीवन को मंगलमय बनाए। हम तो ये कहते हैं कि ये मंगलाचरण करते हैं सभा से पहले, वो तो भजन गा करके समाचार में बहुत बड़ा मंगलाचरण कर लिया, लेकिन मंगलाचरण का मतलब ये है जो हमारे पापों का कल्याण करे, जो हमें सुख की प्राप्ति कराए, उसको मंगलाचरण कहते हैं। और वैसा मंगलाचरण आप सबके जीवन में जागृत हो और उस मंगलाचरण के ये उसको जागृत करके अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ जय महावीर भगवान की। वात्सल्य